हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं HRMS लीव के एक नए टॉपिक को लेकर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है कि कोई भी कर्मचारी दो लीव के बीच या दो CL के बीच वीकली रेस्ट या NH कैसे ले। चूँकि बहुत से कर्मचारी है, चूँकि यह लीव मॉड्यूल अभी नया है तो परेशानियां आ रही है, इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल इन तक इस वीडियो को देखिए। आई होप कि इसके सहारे आप अन्य तरह के सॉल्यूशन को आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो इसके लिए हम चले जाते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, और लैपटॉप में चले जाते हैं गूगल क्रोम पर। ये चीज़ें आप मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, किसी पर भी जाइए, मायने नहीं रखता। आप गूगल क्रोम में जाएंगे, गूगल क्रोम में आप टाइप कीजिए HRMS रेलवे। आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडियन रेलवे और ये लोगो दिख रहा है, इसमें लॉगिन पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लॉगिन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना HRMS ID, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। हम अपना HRMS ID डाल रहे हैं, अपना HRMS ID यहाँ पे डाल दिया है। अब देख रहे हैं कि हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो यहाँ पे शो हो रहा है, इस नंबर पर OTP आ चुका है। हम यहाँ पे OTP इंटर करेंगे, फिर OTP को वेरीफाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि हम अपने HRMS ID में पूरी तरह से सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब हम जाते हैं जो आज टॉपिक है कि CL प्लस रेस्ट प्लस CL या CL प्लस NH या प्लस CL, इस पे हम आज एप्लीकेशन पूरी तरह से प्रोसेस करके आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए हम चले जाते हैं लीव मैनेजमेंट पर। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये ऊपर वाला 5 ऑप्शन कर्मचारी के स्वयं के लिए है, बाकी जो दिख रहा है फॉर ऑफिस यूज के लिए, ये बाकी चीज़ें जो है उनके ऑफिसर के लिए है, उनके डीलिंग क्लर्क के लिए है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। हम पहले अपना लीव बैलेंस देख लेते हैं। तो यहाँ से हम अपना लीव बैलेंस देखेंगे, माय लीव बैलेंस, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए मेरा लीव बैलेंस LAP 150 और LHAP 100 दिख रहा है। बहुत से कर्मचारी होंगे जिसका CCL होगा, खासकर महिला कर्मचारी के लिए CCL यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब हम अगर कोई एक RH शो कर रहा है, RH चलेगा जो डिविजनल ऑफिस में काम करता है, जिससे CL 8 मिलता है। ध्यान दीजिएगा, वैसे रेलकर्मी जिसे CL 8 मिलता है तो उसके लिए RH 2 मिलता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अगर मेरा LAP या LHAP बैटिंग हो जाएगा तो ये चीज़ें जो यहाँ पे शो हो रही है हट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने एक बार आपको बताया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेरा बैलेंस शो कर रहा है, चूँकि हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब मेरे अकाउंट में बैलेंस होगा, लीव बैलेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो चूँकि यहाँ पे अभी CL शो नहीं हो रहा है, ये हम बता चुके हैं कि पहली बार आपको अपना CL खुद भरना है। वो आपका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो उसको वेरीफाई करेगा, और पहली बार वो CL खुद सही करेगा, दूसरी बार से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और यहाँ पे CL शो होने लगेगा। तो हम चले जाते हैं फिर से लीव मैनेजमेंट में, और यहाँ पे चले जाते हैं न्यू लीव एप्लीकेशन पे। ये देख रहे हैं कि मेरा पूरा डैशबोर्ड खुल जाता है, मेरा पूरा डिटेल आ जाता है। सपोज आप करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। हम चले जाते हैं नेचर ऑफ लीव पर। यहाँ पे चूंकि आप ध्यान रखिए, हम क्या करने वाले हैं, पहले CL लेंगे, उसके बीच में NH या वीकली रेस्ट लेंगे। तो पहले हम CL ले लेते हैं, CL कॉलम को क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहली बार चूंकि हम अभी तक एक भी CL नहीं लिए हैं तो मेरे खाते में 10 के 10 बचा हुआ है, हम यहाँ पे 10 डाल देते हैं करंट लीव बैलेंस। अब यहाँ पे फ्रॉम लीव फ्रॉम, अब कब से कब तक आप ले रहे हैं। मान लीजिए हमको 28 अगस्त से, ये 28 अगस्त है, 28 अगस्त फर्स्ट हाफ से, ये भी ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ उसको ध्यान देना है। 28 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक मैंने जो है कि CL ले लिया है। उसके बाद अब आप ध्यान दीजिए क्या लेने वाले हैं, CL के बाद फिर रेस्ट हो, फिर उसके बाद CL लेना है। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं एड अनदर लीव में, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूंकि एक दिन मेरा रेस्ट है, सपोज 28 और 29 मैंने CL ले लिया है। अब हमारे कर्मचारी बहुत से हैं जिनका
अलग अलग दिनों में रेस्ट होता है। सपोज ये मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, 28-29 मैंने सीएल लिया है, 30 को मेरा वीकली रेस्ट है, तो अगला सीएल हम कब अप्लाई करेंगे? 31 अगस्त को और उसके बाद के। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, फिर सीएल हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सीएल हमने लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम ले रहे हैं का 28-29 तो हम ले चुके हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 1 सितंबर, चूंकि अगस्त है, अगला महीना 1 सितंबर हो जा रहा है, 1 सितंबर से और फिर हम 2 सितंबर तक हमने सीएल ले लिया है। और यहाँ भी आपको करंट बैलेंस शो कर देना है, क्योंकि ऊपर जो मैंने 10 डेज लिखा है वहीं यहाँ पे 10 डेज हम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस तरह की कंडीशन में आपको यहाँ पे एक जो है कि ऑप्शन शो हो रहा होगा। क्या लिख रहा है? क्लिक हियर टू प्रोवाइड डिटेल्स फॉर इंटरवेनिंग पीरियड। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे चूंकि हमने 28-29 सीएल लिया, फिर आगे जाके 1 और 2 सीएल लिया, बीच में 2 दिन छूट रहा है, 30 अगस्त और 31 अगस्त। अब यहाँ पे देखिए चूंकि सीएल के कंडीशन में आगे पीछे बीच में कोई अन्य अवकाश लगा सकते हैं, जैसे कि रेस्ट, एनएच, आरएच लगा सकते हैं, ये एलएपी की स्थिति में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं दोस्तों? मान लीजिए 30/8 को हॉलीडे है, चूंकि 2 ही चीज आप यहाँ लगा सकते हैं, हॉलीडे या वीकली ऑफ। मान लीजिए 30 को मेरा रेस्ट है, 31 बज जा रहा है, 31 को तो जाहिर सी बात है मेरा वीकली रेस्ट हो गया, ये हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब अपडेट पे क्लिक हम कर देना है। अब देखेंगे आपका पूरी तरह क्लियर हो जा रहा है। 28 से 29 अगस्त 2 दिन का सीएल, फिर 1 सितंबर से 2 सितंबर 2 दिन का सीएल, बीच में बच जाता 2 दिन, 31 अगस्त को वीकली ऑफ और 30 अगस्त को हॉलीडे। ये मेरा पूरा एक तरह का फॉर्मेट हो गया, क्या क्या हम लेने वाले हैं। तो सीएल, रेस्ट, एनएच प्लस सीएल, ये चीजें यहां पे क्लियर हो गया। अब हम यहां पे आते हैं हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन। अब यहां पे हम यस कर देते हैं। हमेशा जब आप लीव लेते हैं तो आपको हेडक्वार्टर लीव परमिशन लेना ही लेना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा है गोइंग फॉर एक्स इंडिया लीव। क्या आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं जाना चाहते हैं तो नो कीजिए। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर लीव, चूंकि आपने लीव कब से लिया है? 28 अगस्त से, तो हेडक्वार्टर लीव आपको कब से डालना है? 28 अगस्त से। कब तक डालना है? चूंकि आपका कब तक दिया गया है? 2 सितंबर तक रेस्ट है, तो आप यहाँ पे 2 सितंबर तक हेडक्वार्टर लीव लेंगे। कब? टोटल 6 डेज का हो गया। अब यहाँ पे जानते हैं ग्राउंड ऑन व्हिच लीव अप्लाइड, किस लिए आपने ये लीव अप्लाई किया है। तो अर्जेंट वर्क या जो भी आपका जेन्युइन कारण हो वो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे अपने हिसाब से लिख देते हैं, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। यहाँ अर्जेंट वर्क हमने लिख दिया है। अब एड्रेस पे आप ध्यान रखिए, आप पूरा एड्रेस यहां लिखा कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये फ्यूचर में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है, वो फ्यूचर में आपको काम आएगा। तो मेरी सलाह है एज ए डीलिंग क्लर्क आप यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखा कीजिए। आपका पैसा खर्च नहीं होता है, न टाइम खर्च होता है। इस पीरियड में, इस लीव पीरियड में आपका क्या एड्रेस होने वाला है वो यहाँ पे शो कीजिएगा। सपोज आप घर जाना चाहते हैं, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो डालिए। कहीं पे आप घूमने जा रहे हैं तो जहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ का एड्रेस डालिए। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ, मैंने अपना लिख दिया है धनबाद। अब चीज़ देखिए, बहुत सी चीज़ें होती है कि आप ऑफिसर को जो है कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हैं। जैसा कि आप मैनुअल पास लेते थे, उसमें कई बार ऐसा होता था सीएल हो, एलएपी हो, कोई भी लीव लेना हो तो उसमें आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट भी दिखाते हैं अपनी तरफ से, ताकि आपका ऑफिसर लीव को सैंक्शन करे, रिजेक्ट ना करे। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे चूज फॉर्म फाइल में जाएंगे और जिस भी डिवाइस से आप ये लीव अप्लाई कर रहे हैं उस डिवाइस में आपका पीडीएफ फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। अब हमको यहाँ पे अगर कोई भी लीव अप्लाई करना है तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी, हम आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे जैसे ही हम अपलोड पे डालेंगे ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम अपलोड करते हैं।
मान लीजिए अपलोड हो गया और ये गलत डाटा हमने डाल दिया, तो यहाँ पे कट करेंगे, वो कट हो जाएगा। ठीक है, हमने कट कर दिया। चलिए अगला दे देते हैं फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू। आप जिसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। हम जो है कि इंचार्ज का आईडी डाल देते हैं। ये मेरे इंचार्ज का आईडी आ गया है, इसका यहाँ नाम भी शो हो जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे शो ना हो तो आप जानते हैं कि मॉडिफाइड सर्च रेंज में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पूरा डिटेल डालेंगे और वो चीज़ें आपका आ जाएगा। आप अपने ऑफिसर के अलावा भी किसी को, मान लीजिए आपका एसएससी नहीं है तो उससे हायर अथॉरिटी जो है उसका एड्रेस दीजिए, वो उनके पास चला जाएगा। अदरवाइज अगर आपके एसएससी को जितना सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, पावर है, सपोज एक एसएससी को 14 दिन के लीव सैंक्शन की अथॉरिटी है तो ये खुद सैंक्शन कर देगा, अदरवाइज ये किसी और को फॉरवर्ड कर देगा जो इससे हायर अथॉरिटी है। अब यहाँ पे हम जाते हैं जो है कि सबमिट एप्लीकेशन पे, यहाँ हम क्लिक करेंगे सबमिट। अब यहाँ पे श्योर कर रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द लीव एप्लीकेशन। अब यहाँ पे यस कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा पूरी तरह से यहाँ पे शो हो जाता है ग्रीन कलर में, योर लीव एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड फॉरवर्डेड टू, और यहाँ पे पूरा डिटेल दे देता है कि मैंने किसको फॉरवर्ड किया है। सपोज अब ये मेरा लीव एप्लीकेशन पूरी तरह से सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन कहाँ है, तो इसको देखने का दो विधि है। पहला विधि तो आपको यहीं पे शो हो जाएगा, माय लीव अंडर अप्रूवल, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन शो हो जाएगा। यहाँ देखिए लीव आईडी ऑटोमेटिक ये सेल्फ जनरेट होता है। उसके बाद आपका नाम है, क्या क्या आपने लिया है, सीएल लिया है, कब से कब तक लिया है वो दिख जाएगा, कितने दिन का, 4 डेज का सीएल है। उसके बाद हेड क्वार्टर लीव अप्लाइड, यस, कब से कब तक आपने अप्लाइड किया है, यहाँ पे पूरा डिटेल दिख देगा और स्टेटस दिख जाएगा लीव अप्लाइड। और जब ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपका सैंक्शन कर देगा तो स्टेटस पे आपका यहाँ पे शो कर देगा अप्रूव्ड। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। दूसरा जो विधि है इसको चेक करने का कि हम उसके लिए हम चले जाते हैं लीव मैनेजमेंट पे। यहाँ पे जाने के बाद आपका दिख जाता है माय लीव एप्लीकेशन, ये कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड को ओपन होगा। तो लीव टाइप यहाँ पे ऑल टाइप, वो आपके ऊपर है कि आपने क्या अप्लाई किया है, सीएल किया है, एलएच किया, एलएपी किया, क्या किया है वो देख लीजिए। फिलहाल सबसे इजी है कि आप ऑल लीव रख लीजिए। किस साल का, चूंकि अभी तो नया है तो 2023 शो करेगा। अगर आप 2-4 साल के बाद जाएंगे तो यहाँ पे ईयर वाइज आपको शो कर जाएगा। मान लीजिए 2023 का आपको देखना है कि कितना लीव हमने अप्लाई किया है वो, और लीव स्टेटस। अब यहाँ पे कई सारा होता है, ये पेंडिंग, सैंक्शनड, रिजेक्टेड, विड्रॉन। तो भाई हम ऑल रख लेते हैं, चूंकि मेरा सब दिख जाएगा, सारा एप्लीकेशन दिख जाएगा। यहाँ देखेंगे पूरा डैशबोर्ड खुल गया और ये मेरा पूरा लीव पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे ये लास्ट वाला जो मैंने फॉरवर्ड किया है वो सबसे ऊपर शो कर रहा है। ये 27/8 की डेट में हमने अप्लाई किया है, कब से कब तक, ये पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। सपोज ये लीव अगर आप चाहें व्यू करके आप देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल आपको शो हो जाएगा, कब से कब तक है, क्या क्या किया है। यहाँ पे देख लें, वीकली ऑफ डेज यहाँ पे शो हो जाएगा, हॉलीडेज यहाँ पे शो हो जाएगा, और किनके पास पेंडिंग है वो यहाँ शो करेगा, और जो है कि लीव स्टेटस में दिखेगा लीव अप्लाइड। मान लीजिए जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको विड्रॉ कैसे करना है, मान लीजिए इसमें कोई चेंज करना है तो आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज वो सैंक्शन कर देगा। इस तरह दोस्तों आज मैंने ये सीख लिया कि सीएल, रेस्ट, एनएच प्लस सीएल कैसे अप्लाई करना है, वो चीज़ें आपने आज इस वीडियो में देख लिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।